बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 14 करना है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं इनहेरिटेंस यानी विरासत के। तो इस्लामिक कंट्री में हम रहते हैं तो इसलिए हम जो इनहेरिटेंस का इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक रूल है, उसको फॉलो करेंगे। तो इस्लामिक लॉ के मुताबिक जब एक बंदा फोत हो जाता है तो जो पीछे उसकी जायदाद है, पैसे है या जो भी चीज़ वो पीछे छोड़ के जाता है वो सारी चीज़ें उसकी बेवा, उसके बेटे और उसके बेटियों में डिवाइड हो जाता है। अब इस्लामिक लॉ के मुताबिक जो बेवा है उसका 8वां हिस्सा होता है। पीछे जो पैसे बच जाएंगे वो बेटी और बेटों में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके से डिवाइड होंगे कि बेटी का जो हक़ है वो क्या होता है, बेटे की निस्बत हाफ़ होता है। यानी अगर बेटी को 1 लाख रुपया मिला है तो बेटे को 1 लाख का डबल यानी कितने मिलेंगे, 2 लाख रुपए। तो ये जो इस्लामिक लॉ है इसके मुताबिक ही हम ये आगे क्वेश्चन जो हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, अ मैन लेफ्ट सेविंग ऑफ ₹2,50,000 to his wife, 2 daughters and a son। एक आदमी अपने पीछे 2.5 लाख रुपया छोड़ गया है। किस किस को डिवाइड करना है ये 2.5 लाख रुपया, उसकी बेवा को, 2 बेटियां हैं और एक क्या है, बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स डेट ईच रिसीव्ड। तो आपने ये बताना है हर एक को कितने कितने जो रुपए हैं वो मिलेंगे। तो सबसे पहले जी हमारे पास आ गया है सेविंग लेफ़्ट या लेफ़्ट सेविंग, जो आदमी पीछे पैसे छोड़ गया है। लेफ़्ट सेविंग्स वो कितने हैं जी, ₹2,50,000। अब उसमें जो उसकी बेवा है, विडोज़ है, उसका हिस्सा कितना आएगा। तो इस्लामिक लॉ के मुताबिक उसका टोटल में से 8वां हिस्सा होता है यानी 1/8 मल्टीप्लाई बाय 250,000। 8 1s 8, 8 3s 24, 1 कैरी 10 बन गया। 8 1s 8, कितने कैरी जी, 2 कैरी, तो ये बन जाएगा 20। 8 2s 16, कितने कैरी, 4 कैरी, तो ये बन गया 40। 8 5s 40 और ये 0 पर वैसे का वैसे। तो उसमें से जो उसकी बेवा है उसको कितने पैसे मिलेंगे जी, 3 1 2 5 0 यानी 31,250 रुपीज़। अब 2.5 लाख में से इतने पैसे किसको मिल गए, उसकी बेवा को। यानी कि अब हमारे पास जो पीछे पैसे बच गए, लेफ़्ट अमाउंट वो कितनी आ गई, 2.5 लाख में से 2.5 लाख में से माइनस कर दें, यानी ये पैसे निकाल दें जो बेवा को मिल गए, कितने जी, 31,250 रुपये। इसको माइनस कर दें, 25000 एंड 31,250 माइनस किया, 0 में से 0 निकालेंगे, 0 ही आएगा। यहाँ से 1 कैरी लेंगे ये 10, यहाँ से 1 कैरी लेंगे ये 10, ये 9 बच गया, ये भी 9 बच गया। यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 5 निकालेंगे तो 5, 9 में से 2 निकालेंगे 7, 9 में से 1 निकालेंगे 8, 4 में से 3 निकालेंगे 1 और ये 2 वैसे का वैसे। यानी पीछे हमारे पास आ गया 2,18,750 2,18,750 रुपीज़, 2,18,750
18,750। अब हमारे पास रेशो ऑफ सन टू डॉटर, रेशो ऑफ सन टू डॉटर, यानी कि हमारे पास बेटे और बेटी की रेशो क्या है। बेटा कितने हैं उसके जी, सन है जी 1, रेशो बेटियां किसकी हैं, कितनी हैं उसकी 2। अब यहाँ से अरेज कर देता हूँ, तो ये हमारे पास किसकी रेशो आ गई, बेटे और बेटियों की। सन कितने हैं जी, यहाँ पे ऊपर दोबारा लिख ले देते हैं जी, सन रेशो डॉटर। तो बेटे हैं जी 1 और बेटियां कितनी हैं 2। अब लॉ के मुताबिक, जो इस्लामिक इनहेरिटेंस का लॉ है उसके मुताबिक, अगर हम बेटी को एक हिस्सा दें तो बेटे को कितना हिस्सा देना पड़ेगा, उसका डबल। बेटी को एक हिस्सा दिया तो बेटे का हिस्सा क्या होगा, डबल। अब जी 2 1 ज़ा 2, रेशो 2 1 ज़ा 2। अब जी सम ऑफ रेशो, इस रेशो को जो है वो ऐड कर दें। सम ऑफ रेशो 2 + 2 कितना आ गया 4। सन्स शेयर, बेटे का हिस्सा क्या आएगा जी, रेशो कितनी है सन की 2, 2 बाय टोटल रेशो वो क्या है 4, मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट अमाउंट 2, इसको इस तरह लिख लेता हूँ, 2/4 मल्टीप्लाई 218,750। अब जी आगे इसको कटिंग कर दें, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, पीछे ये 1 छोटे है, इसके साथ 8 अटैच करेंगे 18, तो इस 1 की जगह क्या आ जाएगा 0। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 15, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 10, 2 5 ज़ा 10। तो इसका मतलब है जो बेटा है इसको कितने पैसे मिल गए जी, ₹1,093,750। तो कितने आ गए जिसको 1,09,375। अब इसी तरीके से ये शेयर किसका आ गया, सन का। अब हमने किसका शेयर निकालना है, डॉटर का। डॉटर्स शेयर उसी तरीके से सबसे पहले 2 बाय सम ऑफ रेशो 4 मल्टीप्लाई लेफ्ट अमाउंट, या एक और चीज़ है, चलें इसी तरीके से कर लें, 218,750। अब इसकी भी जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास यही आएगा ₹1,093,750। तो आगे इसको कटिंग जब की तो हमारे पास ये आ गया, इसको यहाँ पे देख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा रुपीज़, यही चीज़ 1,093,750। लेकिन ये जो शेयर है ये कितने हैं, 2 डॉटर, 2 बेटियों का शेयर है। हम चाहते हैं कि हर बेटी को कितने कितने पैसे आए वो फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ईच डॉटर शेयर, हर बेटी का हिस्सा, ईच डॉटर्स शेयर। तो ये 2 बेटियों का हिस्सा है, एक बेटी का हिस्सा निकालना है, तो इसको डिवाइड कर दें किसके ऊपर, 2 के ऊपर, ये एक बेटी का हिस्सा आ जाएगा। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट में आंसर
तो इसको यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं। ये थोड़ा सा अरेज कर देता हूँ। डिवाइड किया जी इसको 109375 को 2 के ऊपर, 2 5 ज़ा 10, 9 उतारा, 2 4 ज़ा 8, क्या बच गया जी 1। साथ क्या अटैच करेंगे, किसको उतारेंगे 3 को, 2 6 ज़ा 12 -1, साथ 7 को अटैच करेंगे 17, 2 8 ज़ा 16 माइनस किया 1, 5 को अटैच करेंगे 15, 2 7 ज़ा 14 -1, इधर अपने पास से 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट, 2 5 ज़ा 10। तो इसका मतलब है हर बेटी का कितना हिस्सा आएगा जी 5 4 6 8 7.5। हर बेटी को इतने पैसे मिलेंगे, बेटे को कितने मिलेंगे 109375, और जो इसकी बेवा है, उस बंदे की जो बेवा है उसको कितने पैसे मिलेंगे वो पीछे मैंने ये रेस कर दिया है। तो पीछे इसको फाइंड किया था वो 31,000 समथिंग था कुछ। तो ये हर उसकी जो बेवा, एक बेटा और 2 बेटियां जो हैं उसका शेयर होगा। उसके बाद ये आगे क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने क्वेश्चन ये सारे फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भी उसने इसी तरीके से पूछा होगा। तो आपने इसका हर एक का शेयर कैसे निकालना है, बस ये याद रखना है। बेवा का हिस्सा कितना होता है जी 8वां, बेटी का हिस्सा जो है वो हाफ, और बेटे का हिस्सा क्या होता है जो उससे ज़्यादा। यानी अगर कह लें कि बेटी का हिस्सा अगर 1 गुना है तो बेटे का हिस्सा क्या होगा 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर लतीफ़ लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹7,50,000। मिस्टर लतीफ़ जो है अपने पीछे प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं। उस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है 7,50,000 रुपये। हिज फैमिली हैड टू पे ऑफ अ डेप्ट ऑफ ₹50,000। उसकी जो फैमिली है, यानी पीछे जो उसके बेगम है, बेटे है, बेटी है, उसकी फैमिली ने 50,000 जो है वो कर्ज़ जो है उसको अदा करना है। तो 7,50,000 टोटल वो टोटल अमाउंट छोड़ गया है। अब इसमें से सबसे पहले जो कर्ज़ा है वो कर्ज़ा अदा किया जाएगा। वो कर्ज़ा कितना है जी 50,000 का। द रेस्ट ऑफ मनी, 7,50,000 में से 50,000 जब कर्ज़ा अदा कर दिया जाएगा तो जो पीछे पैसे बच गए कितने बचेंगे 7 लाख। अब उसको डिवाइड कर दिया जाएगा किस किस में। द रेस्ट ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज 2 सन्स एंड अ डॉटर। उसके 2 बेटे और 1 बेटी जो है उसको वो जो रेस्ट अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट यानी उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। हाउ मच डिड ईच चाइल्ड रिसीव। हर बेटे को या हर बेटी को या टोटल जो उसके 2 बेटे और 1 बेटी, टोटल उसके 3 बच्चे हैं, हर बच्चे को कितना कितना जो शेयर है वो मिलेगा। तो सबसे पहले जी आ जाएगा मिस्टर लतीफ़ लेफ्ट प्रॉपर्टी। मिस्टर लतीफ़ ने कितनी प्रॉपर्टी जो है वो पीछे छोड़ी। लेफ्ट प्रॉपर्टी उसकी कीमत क्या है जी ₹7,50,000। उसके बाद जी आगे है डेब्ट, कर्ज़ा जो उसने लिया हुआ था कितना है वो 50,000। उसके बाद जी लेफ्ट अमाउंट, कर्ज़ा अदा करने के बाद पीछे कितने पैसे बच गए। तो 7,50,000 में से कितना कर्ज़ा जी 50,000, इसको निकाल दें
तो ये बन जाएगा 7 लाख। अब ये जो पैसे हैं 7 लाख, ये डिवाइड करने हैं किस किस में, बेटे और बेटियों में। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशो ऑफ सन टू डॉटर, यानी कि बेटे और बेटियों में रेशो क्या है, रेशो ऑफ सन टू डॉटर। तो यहाँ पर लिख लें जी सन रेशो, यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉटर। अब जी कितने उसके बेटे हैं, 2 बेटे हैं। बेटे उसके कितने हैं जी 2, और बेटियां उसकी सिर्फ एक ही बेटी है, 2:1। अब सन का शेयर क्या होगा और डॉटर का शेयर क्या होगा। तो अगर हम कह दें कि बेटी को एक हिस्सा मिल रहा है तो बेटे को क्या होगा, डबल हिस्सा मिलेगा। बेटी को एक हिस्सा मिल रहा है तो बेटे को क्या होगा, उसका डबल हिस्सा मिलेगा। तो ये हमारे पास आगे उसी तरीके से सम ऑफ रेशो और उसके बाद हर एक का हिस्सा निकाल देंगे। यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेशो, वो हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा, ये कितना बन जाएगा पहले, 2 2 ज़ा 4 रेशो 1 1 ज़ा 1। तो ये क्या आ गया है, बेटे का शेयर, और ये क्या आ गया है, बेटी का शेयर। तो सम ऑफ रेशो 4 + 1 कितना आ जाएगा जी 5। उसके बाद सन्स शेयर, बेटे का हिस्सा, सन्स शेयर वो कितना है जी, सन, तो ये हमारे पास क्या है 4, इसको डिवाइड कर दें किसके ऊपर, टोटल जो सम ऑफ रेशो है, और मल्टीप्लाई कर दें जितनी अमाउंट है, वो कितनी थी 7 लाख। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी 20, 5 4 ज़ा 20, पीछे 4 ज़ीरो बच गए, 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 14 के साथ, तो ये आ जाएगा, जब 4 को इन 4 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 + 1 5। तो ये दोनों बेटों का, क्योंकि हमने ये टोटल क्या लिया हुआ है 4, और ये क्या था 2 बेटों का हिस्सा, तो ये कितना आ गया 5,60,000। अब हमने एक बेटे का हिस्सा निकालना है, ईच सन शेयर, हर बेटे का हिस्सा क्या होगा, इसको डिवाइड कर दें किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो ये हमारे पास आ जाएगा ईच सन शेयर 5,6,4,0,0,0 डिवाइड 2, क्योंकि ये 2 बेटे का हिस्सा है, हमने एक बेटे का हिस्सा निकालना है, तो 2 पे डिवाइड कर दें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, आ गई ये 4 ज़ीरो, तो ₹28,000 एंड 0। तो ये आ गया हर बेटे का हिस्सा। अब हमने किसका हिस्सा निकालना है, बेटी का। तो यहाँ पर आ जाएगा डॉटर्स शेयर, बेटी का हिस्सा। तो चाहे आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि बेटे का अगर ये डबल है तो बेटी का हिस्सा क्या होगा, इसका हाफ, या आप इसको डिवाइड कर दें, या आपको उसी तरीके से बेटी का हिस्सा किसी तरीके से दी, जो रेशो थी बेटी की वो क्या थी 1 डिवाइड सम ऑफ रेशो वो क्या है 5 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट वो क्या थी 7 लाख। तो 5 को जब इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया 1,4,8,000
0 0 0 एंड 0। तो बेटी का हिस्सा हमारे पास क्या फिर आ गया, ₹14,000 एंड 0। तो ये हमारे पास दो बेटों का हिस्सा आ गया, ये वाला। हर बेटे को इतने इतने पैसे मिले, यानी एक बेटे को भी इतने मिले और दूसरे बेटे को भी इतने मिले, और जो एक ही बेटी थी उसको इतना हिस्सा मिला।